नमस्कार साथियों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये एक लेडी की कहानी है। एक लेडी बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार कपड़ों में, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत धनवान होगी। वो अपने एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई और उसको बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत खालीपन है, इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। तो उस साइकियाट्रिस्ट ने उसको एक काउंसलर के पास भेजा। वो लेडी उस काउंसलर के पास गई खुशियों की तलाश में। वो काउंसलर के पास जब वो गई तो काउंसलर ने उसके सामने ही एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहाँ पर सफाई कर रही थी। उस काउंसलर ने उस अमीर महिला को कहा कि मैं इस बूढ़ी औरत को, जो काम करने वाली, सफाई करने वाली कर्मचारी है, इसको मैं बोलती हूँ कि ये आपको अपनी खुशियाँ कैसे मिली, इसको इसकी कहानी सुनाए और आप सिर्फ इसको खुशियाँ कैसे मिली इस कहानी को ध्यान से सुने। अब उस बूढ़ी औरत ने, जो सफाई कर रही थी उस ऑफिस में, उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने झाड़ू साइड में रखा, चेयर पे बैठ गई और अपनी कहानी सुनाने लगी। वो बोली कि पिछले साल की बात है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई मलेरिया से। उसके 3 महीने बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो भी एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, कोई भी नहीं था मेरा। मैं सो नहीं पाती थी, मैं खा नहीं पाती थी, मैंने शायद हंसना ही भूल गई थी। मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का भी अब कोई मतलब नहीं, इस ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देना चाहिए। एक दिन मैं घर से बाहर खड़ी थी और घर के अंदर आ रही थी तो मुझे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखा। वो बिल्ली का बच्चा कुछ परेशान सा लग रहा था, इधर उधर भटक रहा था। सर्दी के दिन थे, उसको शायद ठंड बहुत लग रही थी। मैंने उसको अपनी गोदी में उठाया। छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। मैंने उसको गोदी में उठाया और अंदर बंद कमरे में ले आई ताकि बाहर की सर्द हवाओं से बच सके। उसको थोड़ा सा एक कटोरे में दूध डाल के दिया और वो धीरे धीरे उस दूध के कटोरे से चाट कर उस दूध पीने लगा। थोड़ी सी देर में उसको गर्माइश महसूस हुई और थोड़ी देर में वो मुस्कुराने लगा। वो बिल्ली का बच्चा मुस्कुराने लगा। मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। शायद बहुत महीनों बाद मैं मुस्काई थी। फिर मैंने सोचना छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि अगर ये छोटे से बिल्ली के बच्चे को मैंने हेल्प करी और इससे मेरे चेहरे पे खुशी आ गई, तो खुशियां पाने का तो यही तरीका है कि दूसरों को खुशियां बांटो, आपको खुशी मिलने लग जाएगी। बस अगले दिन से मैंने एक काम करना शुरू किया। मैंने कुछ अपने ओवन में बिस्किट बेक किए और मेरे पड़ोसी जो बीमार थे उनके यहाँ वो बिस्किट देकर आ गए। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और मुझे भी उनकी खुशी देखकर बहुत खुशी मिली। और इस तरह से मैंने एक रूटीन बना लिया कि हर दिन ज़रूरतमंद को, किसी न किसी को खुशियाँ कैसे बांटूं। अब मैं रोज़ एक ही काम करना शुरू कर दिया मैंने, लोगों को खुशियाँ बांटने का। अब मुझे पहले से बेहतर नींद आने लगी। अब मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा खाने में इंटरेस्ट आने लगा। मुझे खुशियाँ मिलने लगी। दूसरों को खुशियाँ बांटने से मुझे खुशियाँ मिलने लगी। जब उस अमीर महिला ने यह सुना तो उसके चेहरे में आंसू आ गए। उसके पास तो सब कुछ था, पैसा भी था जिससे वो सब कुछ खरीद सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बूढ़ी गरीब महिला के पास वो कुछ था जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। साथियों, द ब्यूटी ऑफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ हैप्पी यू आर, बट ऑन हाउ हैप्पी अदर्स कैन बी बिकॉज ऑफ यू। आप खुशी कितने हो, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप दूसरों को कितनी खुशियाँ बांटते हो। साथियों, हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, it's a journey. Happiness is not tomorrow, it is now. Happiness is not dependency, it's a decision. Happiness is what you are, not what you have. आपके पास ढेरों दौलत हो, आज के इस कोविड के दौर में जब आप घर में अकेले हैं, उस लाखों करोड़ों की दौलत के कोई मायने नहीं रह जाते। क्या आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं? क्या आप किसी की आंखों में मुस्कान ला सकते हैं? आपके चेहरे पे मुस्कान है या नहीं? आप लोगों को कितनी खुशियाँ बांटते हैं?
दिस इज द ओनली थिंग विच मैटर्स इन दिस टफ टाइम्स. साथियों, सो सिंपल बट सच अ मीनिंगफुल सॉल्यूशन टू हैप्पीनेस इन लाइफ. अगर आप खुशियाँ पाना चाहते हो तो खुशियाँ बांटना सीखो. हैव यू गॉट ए स्माइलिंग आइज? क्या आप दूसरों को खुशियाँ बांट रहे हो? अगर नहीं तो बस शुरू कर दो. ये मौका है जब आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने के लिए इंतज़ार कर रही हैं. यस, स्टार्ट नाउ. डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस and you will get abundant happiness in your lap, in your eyes. Thank you very much.